यहाँ पे कुछ एआई फंक्शंस, एआई एक्सट्रैक्ट मैंने बता दिया था आप लोग को। कुछ भी अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो एआई एक्सट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे अभी देखेंगे, एआई डॉट डॉट आस्क। एआई डॉट आस्क फंक्शन जो है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो एआई डॉट आस्क का यूज करेंगे, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है। तो चैट जीपीटी पे हम लोग प्रॉम्प्ट डालते हैं तो उसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। इसी तरह एआई डॉट आस्क फंक्शन है, चैट जीपीटी फॉर एक्सेल एडिंग्स लेट्स यू आस्क एआई क्वेश्चन अबाउट योर डेटा एंड गेट इंटेलिजेंट आंसर डायरेक्टली इन एक्सेल। तो अगर इसका सिंटेक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एआई डॉट आस्क प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे एंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, समराइज द फीडबैक इन वन सेंटेंस A2। ये यहाँ पे सेल एड्रेस दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, समराइज कर देगा। इसको यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रोडक्ट क्वालिटी इज एक्सीलेंट बट डिलीवरी वॉज वेरी स्लो एंड पैकेजिंग वॉज एवरेज। इसको अगर आपको जैसे कुछ बड़ा सेंटेंस लिखा है उसको समराइज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे A2 की जगह इसका एड्रेस डाल देते हैं, A36। तो अभी क्या है, थोड़ा इसको एनालाइज कर रहे हैं। वो यहाँ पे चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, एआई डॉट आस्क का यूज करते हैं। एक्सप्लेन एक्स लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। देखिए एक्स लुकअप के बारे में बता रहा है। एक्स लुकअप क्या है, एक्स लुकअप फंक्शन इन एक्सेल इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लुकअप फंक्शन that allow you to search for a value in a range or array and return a corresponding value from another array। ठीक है, तो ये बता भी रहा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन एक्सेल 365 एंड एक्सेल 2021। एंड जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप एक्स लुकअप को यूज कर सकते हैं एंड इट सर्व्स एज अ मोर versatile replacement for other function like VLOOKUP, HLOOKUP and lookup। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको उसके बारे में बताएगा। अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा, एआई डॉट आस्क फंक्शन। और जैसे आपने पूछा व्हाट इज पिवट टेबल इन एक्सेल। पिवट टेबल क्या है, बेसिकली पिवट टेबल का यूज करते हैं डेटा को समराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो ये बताएगा आपको पिवट टेबल क्या है। So pivot table in Excel is a powerful data analysis tool that allow user to summarize, analyze, and explore and present large set of data in a concise and interactive way। तो किसी भी चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में पूछते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं तो ये आपको सारी चीजें बताएगा। अब जैसे यहाँ पे आप
यहाँ पे एक रिव्यू आया, ठीक है। कस्टमर इज एंग्री बिकॉज ऑर्डर इज डिलेड। अब यहाँ पे AI डॉट आस्क लिखा है, राइट अ पोलाइट कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई, और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो इससे आप लिखवा भी सकते हैं कुछ भी। सर, इससे हाँ, मानिए जैसे हम लोग इसको यूज करके लेटर वगैरह भी वो टाइप करवा सकते हैं। हाँ करवा सकते हैं। हिंदी में कर लेगा? इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे हिंदी में आपको, ठीक है। इन हिंदी अच्छा, लिखना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो ठीक सर। जैसे यहाँ पे लिखा है, हाँ, राइट अ पोलाइट कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई, और सेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। ये ये जैसे कस्टमर इज एग्री बिकॉज ऑर्डर इज डिलेड लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट, apologies for the delay in your order date, customer know, thanks you for reaching out to us। और ये पूरा आपको यहाँ पे मैसेज दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा टाइम आपका सेव हो जाएगा, और आपको अपने में किस तरह से यूज करना है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें एनालाइज करके आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट। ये सर वर्ड वर्ड में भी आ गया होगा ना? हाँ, वर्ड में भी होगा, चैट GPT फॉर वर्ड भी होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ सेल लिखी हुई है मंथ वाइज, मंथ जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ये सेल लिखी हुई है। और इसको एक बार हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सेल एड्रेस दे देते हैं, सेल स्टैंड को बताएगा ये। तो जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा है सारी चीजें। अब नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, AI.table। AI.table जो फंक्शन है वो आपको ऑटोमेटिकली कुछ टेबल जनरेट करके देगा, ठीक है। जैसे कोई डमी डेटा पे आपको कुछ काम करना है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो डमी डेटा इससे आप राइट करा सकते हैं। AI.table function in ChatGPT for Excel headings is used to generate structured tables automatically using AI। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रॉम्प्ट लिखा गया है, create a table listing the features of different smartphone including brand, model, camera quality and battery life। तो जब आपने इसको लिख के एंटर करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये ब्रांड, मॉडल, कैमरा, क्वालिटी एंड बैटरी लाइफ, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम्स बना के दे देगा। इसको एक बार रन करा के देखते हैं। ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका। तो ये देखिए, इसने आपको ब्रांड, मॉडल, कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ डेटा आपको मिल दे दिया है, ठीक है। तो कुछ डमी डेटा अगर आप राइट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट डालेंगे तो डमी डेटा आपको राइट करके दे देगा। अभी एक नेक्स्ट है ट्रांसलेट।
तो अगर आप ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, कोई भी आपका डेटा लिखा हुआ है एंड आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए अदर लैंग्वेजेस में, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। AI.translate फंक्शन is used to automatically translate text from one language to another inside Excel। तो यहाँ पे क्या है, AI.translate का यूज करेंगे, टेक्स्ट कॉमा टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे आपको देनी होगी। जैसे यहाँ लिखा है योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड सक्सेसफुली, तो AI.translate का यूज करेंगे। अभी हिंदी में करना है आपको इसको, तो हिंदी कर देंगे तो ये क्या होगा, ट्रांसलेट कर देगा। बस सेल एड्रेस दे देते हैं, तो आपका आदेश सक्सेस सफलतापूर्वक भेज दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो कोई भी, अब जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर सेल एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, प्लीज कंप्लीट और पेमेंट। तो यहाँ पे जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, कई जगह हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है लैंग्वेजेस में, तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, इसमें स्पेनिश में, किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है AI.format। AI.format फंक्शन, chat GPT for Excel headings is used to clean, standardize, or rewrite text into a specific format using AI। तो AI का यूज करके इसको आप एक फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं जल्दी। यहाँ पे मैं अपना ही एड्रेस डाल देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तो आपका ये एड्रेस हो गया, फिर जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, एड्रेस फॉर्मेट विद स्टेट एंड जिप कोड, यहाँ पे आपने डाल दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, स्टेट और जिप कोड के साथ आपको फॉर्मेटेड वे में एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये बंकी रोड, कल्याणपुर, कानपुर, और ये स्टेट आ गया, और ये इसका पिन कोड आ गया। तो पिन कोड वगैरह वो ऑटोमेटिक, जो भी आप एरिया डाल रहे हैं ना, उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, आपको फेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पिन कोड वगैरह ऑटोमेटिक ले लेगा एरिया वाइज। तो फॉर्मेटेड आउटपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अभी जैसे कोई डेट लिखी हुई है, डेट का फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे ये March 5, 26 लिखा हुआ है, और ये मुझे डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। तो कन्वर्ट टू DDMM YYY फॉर्मेट। ठीक है, और सेल एड्रेस ये वाला आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो पहले डे आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर ईयर आ गया, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन टेक्स्ट, फिक्स स्पेलिंग एंड मेक इट प्रोफेशनल।
तो अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी रिमूव कर देगा और टेक्स्ट की क्लीनिंग भी कर देगा। जैसे मान लीजिए मल्टीपल स्पेसेस वगैरह आपने दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सब भी रिमूव कर देगा और उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो एड्रेस देखते हैं कि इसमें इस तरह से केस जो था ना इसका अलग अलग था, उसको उसने केस प्रॉपर केस में कर दिया, ठीक है, और इस तरह से उसने कन्वर्ट करके दे दिया। फिर नेक्स्ट फंक्शन है ए आई डॉट फिल in chat GPT for Excel addings is used to automatically fill missing values or continue pattern intelligently using AI। तो अगर कोई पैटर्न मिसिंग है तो उसको वो फिल कर देगा। इसको वो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे जो सिंटैक्स है इसका, ए आई डॉट फिल, और इसमें रेंज डालनी है और इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं आप। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये इक्वल टू लिखा हुआ है, ए आई डॉट फिल का यूज कर रहे हैं। तो भी क्या है, कंट्री कोड दो का लिखा हुआ है, बाकी लोगों बाकी का कंट्री कोड नहीं लिखा है। जैसे इंडिया है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इसका कंट्री कोड नहीं लिखा गया है। और इसमें हम लोग यहाँ पे इसको एक पैटर्न दे देते हैं ये, ठीक है, फर्स्ट वाले पे एग्जाम्पल। तो ये दो का कंट्री कोड और उसका कंट्री नेम दे दिया है कॉमन, और बाकी का जिसका निकालना है उसका दे देते हैं एड्रेस। इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का निकालना है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। तो ये क्या करेगा, इसको फेच करेगा और बाकी का कंट्री कोड वगैरह निकाल के देगा आपको। तो इसने यहाँ पे दे दिया इंडिया का, अब इसने साइड बाई साइड दे रहा है, ठीक है, तो नीचे रखना पड़ेगा। इंडिया का आई एन दे दिया, ब्राजील का दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील का बी आर दे दिया, ऑस्ट्रेलिया का एयू और न्यूजीलैंड का एनजेड दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पैटर्न दे देगा, एक साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है ए आई डॉट लिस्ट। AI dot list function क्या है? In ChatGPT for Excel add-ins is used to generate a list of items automatically based on your prompt। prompt के बेसिस पे ये लिस्ट आपको जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे आपने AI डॉट लिस्ट लिखा, लिस्ट पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड्स इन इंडिया, और यहाँ पे कितने आपको चाहिए, 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 डाल दिया। पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड्स इंडिया के 8 ब्रांड्स आपको दे देगा यहाँ, ठीक है।
ये 8 ब्रांड्स यहाँ पे आपको दे रहा है। लैपटॉप का देखते हैं, लैपटॉप ब्रांड्स इन इंडिया, और यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो 10 लैपटॉप ब्रांड्स आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। HP है, डेल है, लिनोवो है, आसूस है। तो 10 लैपटॉप ब्रांड्स आपको यहाँ पे देगा। तो ये आप यहाँ पे लिस्ट का यूज करके ना, जो भी प्रॉम्प्ट आप देंगे उसके बेसिस पे डाल निकाल देंगे। नेक्स्ट है AI डॉट लिस्ट जनरेट इंडियन स्टूडेंट नेम 10। तो 10 इंडियन स्टूडेंट नेम यहाँ पे दे देगा। लिस्ट की स्किल फॉर डेटा एनालिस्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या क्या चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, एंटर करेंगे। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन है, और स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स है, ठीक है, डेटा क्लीनिंग है, SQL है, एक्सेल है। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग है, डेटा माइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, एक्सेल है। तो आपको देगा यहाँ पे, जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके बेसिस पे वैल्यूज यहाँ पे डाल के देगा। अब जैसे यहाँ पे AI डॉट चॉइस लिखा हुआ है, फंक्शन इन चैट जीपीटी फॉर एक्सेल एडिंग्स इज यूज टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन और क्राइटेरिया। तो AI डॉट चॉइस का यूज करना है, टेक्स्ट और वैल्यू डालनी है यहाँ पे, चॉइसेस रेंज डालनी है, इंस्ट्रक्शन डालना है। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है, ग्रेट क्वालिटी एंड फास्ट शिपिंग, वेरी सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे आपने दिया उसको चॉइसेस में पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। तो वो ये आपका जो स्टेटमेंट है रीड करके उसको देगा, ये पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है। अभी तो यहाँ पे एक है, लेकिन कस्टमर रिव्यू जैसे CRM पोर्टल वगैरह पे जो रिव्यूज वगैरह आते हैं, तो वो जब आप लगाएंगे ना, वो एक जगह फॉर्मूला लगा के ट्रैक कर देंगे, तो आपको तो वहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल जो भी रिजल्ट्स होंगे तो वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ये जो था आपका, ये पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने कोई गलत फीडबैक दिया होगा, वहाँ पे आपको दिखाएगा निगेटिव फीडबैक है। तो वो आप लास्ट में ना काउंट कर सकते हैं, कितने पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिले, कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। तो ये सब बड़े डेटा पे जब आप काम करेंगे तो ये सब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फंक्शंस हैं, और इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक बार ना मैं ये शीट आपको शेयर कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके सारे फंक्शन एक बार आप देख लो, ठीक है। उसमें कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आज जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। एक्स लुकअप की थोड़ी हम्म। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये सारे जितने AI फंक्शन बताए इनके एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो बाकी फिर कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है।